जय श्री राम प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, जैसे कि हम सभी कर रहे हैं पवित्र श्री रामायण का पाठ, तो इसी कड़ी में हमारी श्री रामायण अब लगभग समाप्ति की ओर पहुंच चुकी है। श्री राम अयोध्या वापस आ चुके हैं और आज उनका राज तिलक होना है। आज अयोध्या में श्री राम राजा बनेंगे। तो ऐसे समय में पूरी अयोध्या खुशियों से झूम रही है। तो चलिए हम भी समय ना गंवाते हुए जल्दी से श्री राम के राज्याभिषेक में शामिल हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मना लेते हैं अपने प्रभु गणपति गणेश को। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। और अब बुला लेते हैं अपने वीर शिरोमणि भक्त श्री हनुमान जी को। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आन विराजो सभा में, करो नाथ कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। तो चलिए प्यारे भक्तों, आज हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और श्री राम स्तुति करते हुए जल्दी से जल्दी इस रामायण का पाठ करेंगे। नमामि भक्ति रंजनम सुरारिदर्प भंजनम, गुणाकरम दयापरम नमामि शील सागरम। अनुरूप रूपिणम मनोज्ञ मंजुभूषणम, विधान ज्ञान नायकम स्वभक्त मोददायकम। विपत्ति विघ्न वारणम विपन्न शांति कारणम, अनन्य हर्षवर्धनम समस्त लोकनायकम। नमामि भक्त रंजनम, नमामि भक्त रंजनम। जय श्री राम प्यारे भक्तों। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण का पाठ कि किस प्रकार से श्री राम राजसी पोशाक में सज धज कर अपने राजभवन में पहुंचते हैं। किया राजसी रूप में अनुजों ने श्रृंगार, चले साथियों के सहित राम राज दरबार। और आज श्री राम वनवास से आने के पश्चात अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार नहा धोकर फिर से अपने उन्हीं राजसी वस्त्रों में सुसज्जित हो गए हैं। आज श्री राम ने वनवास का चोला उतार दिया है। आज हमारे प्रभु श्री राम एक बार फिर से राजा होने वाले हैं और इस राजसी स्वरूप में सजकर श्री राम अपने राज दरबार पहुंचते हैं। जानकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र रवि उदित हुए, पुरजन मंत्री गण के समेत मुनिवर विशिष्ट अति मुदित हुए। बोले वह मणि से जटित खचित सिंहासन शीघ्र बिछाओ, तो द्यामिनी दुति को दलने वाला दैदीप्य मुकुट ले आओ। तो आज्ञा सुन सभी प्रबंधक जन जुट गए सामयिक साधन पर, मिथिला की श्री समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर। विप्रों के वृंद उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते थे, तब राजा रामचंद्र जी को गुरुराज मुकुट पहनाते थे। कितना सुंदर दृश्य है। आज श्री राम माँ जानकी के साथ सिंहासन पर आसीन हैं और गुरु वशिष्ठ तथा अन्य सभी ऋषिगण विभिन्न प्रकार के वेद मंत्रों को गाते हुए उन्हें राजमुकुट पहना रहे हैं। जो इस संपूर्ण संसार का राजा है, जो सारे भुवनों का राजा है, आज उसे गुरुओं के द्वारा अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। महलों में मंगल गान हुआ, द्वारे पर बाजे बजते हैं। शुभ बेला जान वशिष्ठ गुरु कुमकुम से टीका करते हैं। यह मन चीता अवसर निहार, सुर नर मुनि हर्षाते हैं। जय राजा रामचंद्र कहकर देवता पुरुष पुष्प बरसाते हैं। और जब श्री रामचंद्र जी को राजमुकुट पहनाया जाता है, तब सारी अयोध्या में खुशियां ही खुशियां भर गई हैं। यहाँ तक कि देवता भी स्वर्गलोक से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सचमुच कितना सुंदर वह दृश्य रहा होगा। आज भी जब कल्पना करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे समक्ष ही वह दृश्य चल रहा हो।
शंकर ने उसी समय आकर आनंद घटा बरसाही दी। सिर सीता रामचंद्र की जय यह 3 बार बुलवाही दी। बोले देखो तो झांकी है क्या छटा तार छवि छाजी है। दाएं रघुराज विराज रहे बाएं वैदेही राजी है। उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल। पहनाई अवधेश को एक रुचिर मणिमाल। और जिस समय श्री राम का राज्याभिषेक होता है उसी समय विभीषण जी श्री राम को एक बहुत ही सुंदर मणियों की माला पहनाते हैं। किंतु विभीषण जी को उस माला को देते हुए यह गर्व हो उठता है कि इतनी सुंदर माला इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। और श्री राम उनके इस गर्व को पहचान जाते हैं। और हमें तो मालूम ही है कि हमारे प्रभु भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं, उनके गर्व को स्वीकार नहीं करते। और इसीलिए श्री राम विभीषण को या के गर्व को यहाँ नष्ट करने के लिए एक छोटी सी लीला हनुमान जी के द्वारा करवाते हैं। श्री राम उस माला को हनुमान जी को पहना देते हैं। स्वीकृत कृत उपहार वह विह से दीन दयाल। तुरंत सिया के कंठ में दी वह माला डाल। मणिलाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती है। उपमा तो एक मिली फिर भी लिखते लेखनी लजाती है। वह वृक्ष इंदिरा पूजन के मंदिर की भांति सुशोभित है। मणिमाल नहीं दीपावली की दीपावली हुई प्रकाशित है। श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल। फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। और इस तरह सीता जी उस माला को हनुमान जी को दे देती हैं। हनुमत की दृष्टि चरण पर थी पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तक रहे देखते फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया दानों को फोड़ा दांतों से। इस प्रकार कोई तो यह कहता है कि श्री राम उसे सिर्फ इसलिए तोड़ रहे थे कि वे उसमें से श्री राम को खोज रहे थे, अपितु यह नहीं है। वास्तव में प्रभु यह दिखाना चाहते थे कि हे विभीषण, तुमने इसमें जो गर्व दिया है वे उसे उस जो अभिमान तुम्हारा इस माला के साथ आ गया है, श्री राम उस अभिमान को वहां पर हनुमान जी के द्वारा उड़वा देते हैं। वे मन के बेमन के होकर इस ओर फूटते जाते थे। भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूखते जाते थे। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के। कपिपति से देखा नहीं गया वे बोल उठे आगे आके। हे हनुमत हे वीरवर हे बल बुद्धि के धाम। दानी होकर कर रहे नादानी का काम। और जब विभीषण से रहा नहीं जाता तब वे आगे आकर कह ही देते हैं। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में विरले जन पाते हैं। पर तुम में तो यह दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की सुरसा तक को दी थी तुमने। वह अब वही बुद्धि है बुद्धिमान बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। मंद मंद मुस्का कर बोले दीन दयाल। दानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। और तभी श्री राम भी हनुमान जी से दानों को तोड़ने का कारण पूछते हैं, किंतु इसी के साथ वे थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका। अपनी आभा से आभासित करते हैं तो तिनका तिनका। उन इष्ट देव का मुझे पता इस मणिमाला में मिला नहीं। दर्शन मुझको मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं। हो सकता है वह भीतर हो इस कारण तोड़ रहा इनको। नादानी हो या दानाई अब तो मैं फोड़ रहा इनको। भीतर भी मिला नहीं प्यारा तो किस मतलब के दाने। यह दाने भर मूल्य नहीं रखते बेराम नाम के दाने यह।
और तब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे इनमें श्री राम का नाम या श्री राम की छवि कहीं भी दिखाई नहीं दी, इसलिए मेरे लिए तो ये दाने बेकार हैं और मैं इन दानों में उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। दीनों के नाथ मिले इसमें तब तो निश्चय उपयोगी है, अन्यथा दास को मणिमाला कंकर की है, पत्थर की है। कहा विभीषण ने नहीं इसके भीतर राम, पर तुम में तो भक्तवर व्यापक है यह नाम। और तभी विभीषण जी कहते हैं कि ठीक है, इसमें तो श्री राम का नाम नहीं है, किंतु क्या तुम में सारे अंदर, तुम्हारे अंदर वह राम का नाम व्यापक है? तब हनुमान जी कहते हैं, हाँ व्यापक है देह में दो अक्षर का नाम, रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम। और तभी हनुमान जी वहां पर अपना सीना फाड़ कर वो दृश्य दिखाते हैं जिसके लिए आज भी यह सारा संसार जय जयकार करता है। यह कहकर नख से चीर दिया अपना वक्ष स्थल, हनुमत ने कर दिया सुविस्मित क्षण भर में, कपिदल जन मंडल हनुमत ने। सुग्रीव विभीषण जामवंत सबको कौतुक सा बड़ा हुआ, दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे, ऐसा आकर बरसाने लगे सभा ही में, श्री राम रसामृत गा गा कर। पड़े पुत्र परमात के जब भी अमृत समनैन, ज्यों का त्यों हृदय हुआ मिला पूर्ण सुख चैन। और जैसे ही माता सीता अपने पुत्र को इस अवस्था में देखती हैं, उनके नेत्रों से ऐसी ज्योति प्रकट होती है कि श्री हनुमान जी का हृदय पहले के समान ही हो जाता है। इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविध प्रकार, प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणासीर, सुनो विभीषण बंधुवर सुनो भ्रात सुग्रीव। और फिर कुछ दिन के पश्चात श्री राम अपने सभी बंधुओं से कहते हैं, उपकार असीम किया तुमने फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया, कुछ अर्थ नहीं उसके समान इतना ऊंचा परमार्थ किया। जिसके डर से अब तक शत्रु लंका में पानी पीता है, उस दशकंधर को कपिदल से तुम दोनों ही ने जीता है। वध से उसके लंकापुर में पूरा शांति का शासन है, फिर राज विभीषण ने पाया भीतर कुछ यह भी अनबन है यही गति किष्किंधा में रुक रही प्रगति जनता की है, अंगद सुग्रीव यहाँ पर है रैयत सब बेराजा की है। मैं बार बार यह सोच रहा अब किस प्रकार व्यवहार करूं, प्यारों को ऐसे समय रोक जनता पर अत्याचार करूं। और तब श्री राम कहते हैं कि हे विभीषण जी, हे सुग्रीव जी, आप दोनों ने अभी वहां पर नया नया राज्य संभाला है और ऐसे में आप दोनों ही अपने अपने राज्य को छोड़कर यहाँ आ गए हैं, तो वहां राजकाज में बाधा हो रही है। यद्यपि मुझे आप दोनों से कोई भी कष्ट नहीं है, फिर भी मुझे जनता की चिंता हो रही है। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर। और यद्यपि कोई भी वापस श्री राम को छोड़कर जाना नहीं चाहता, किंतु श्री राम उनके कर्तव्यों को समझाकर उन्हें बहुत प्रकार से धैर्य बंधाकर उनके नगर वापस भेज देते हैं। आ पहुंचे अंगद तभी जामवंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ। बस्ती क्या वन भी शांत रहे ऐसा प्रबंध अब हो भाई, रह चुके अवध में बहुत दिवस अब घर की भी सुध लो भाई। जाओ ग्रह को पर ध्यान रहे बैठे तुम रामालय में हो, सोते जगते चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो। जामवंत ने तब कहा सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर नवा है बार बार यह मात। यदि मन जाता समर स्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती, बूढ़े को थोड़े जीवन में बिछुड़न पीड़ा न व्याप्त होती।
यह निर्जन दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा, तुम ही कहो सारा धन धाम तुम ही तो हो, फिर कहाँ जाएगा तुम ही कहो। भाव भरे उस भक्त के सुने जभी यह बैन, भीगे कुछ भगवान के भक्ति नीर से नैन। और जब श्री राम जामवंत के इतने प्रेम से भरे बातों को सुनते हैं तो वे भी मानो भक्ति से शराबोर हो जाते हैं। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया, नैनों से भी करुणा जल का बंधता सा तार नजर आया। वे तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर करुणा निधि हो गए विकल, रोए उर चिपटा लिपटा कर। सुलझा कर सूत्र जगत के जो हरि चरणों में आ जाएगा, हरि उसके आगे ही मित्रों धागे में बंधा दिखाएगा। फिर प्रभु बोले भक्त राज जाओ, मुनि बनो मोह संवरण करो, कर सहन सहर्ष वियोग व्यथा आदेश राम का ग्रहण करो। और इस प्रकार यद्यपि श्री राम स्वयं जामवंत से लिपट लिपट कर बहुत अधिक रोते हैं, किंतु फिर भी उन्हें कर्तव्य मार्ग पर आगे भेज देते हैं। मोन हो गया भालुपति मानो है स्वीकार, अब अंगद बोला सुने मेरी भी सरकार। और इस प्रकार जामवंत को भेजने के पश्चात तब अंगद उनसे कहता है, मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अत्यंत उपकार किया, कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है चरणों में चिंता हरण प्रभु, क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोला भक्तों के भरण प्रभु। अंगद के यह वचन सुन विह से करुणा ऐन, हृदय लगा कर प्यार से बोले ऐसे बैन। और जब अंगद भी प्रेम से इस प्रकार जाने से मना कर देता है तब श्री राम उन्हें समझाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी अयोध्या से वापस जाना नहीं चाहता है, वह तो श्री राम है जो उनके कर्तव्यों को याद दिला दिला कर उन्हें वहां से भेजते हैं। किष्किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है, राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है। जनपति की अपनी जनता का प्रिय जनक बखाना जाता है, राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है। इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज ही है, पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। युवराज कुशल शासक बनकर वह सेवा अंगीकार करो, इस ओर राज्य का कार्य करो, उस ओर प्रजा से प्यार करो। और इस प्रकार श्री राम अंगद को भी युवराज का कर्तव्य समझाते हैं। तेजस्वी की बात को काट सका है कौन, अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद, वन के सब साथियों को विदा किया सहलाद। और इस प्रकार से श्री राम सभी को आदर पूर्वक विदा करते हैं। पवन तने से विदा की कह न सके प्रभु बात, राम रंग में रंगा था इतना उनका गात। किंतु हनुमान जी से विदा के लिए श्री राम भी नहीं कह पाते हैं। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़, जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़। मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन न रहा अधूरा है, उस अशोक वन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया की भांति साथ प्रभु के रहता वह मात दुलारा है, यदि प्रभु के प्यारे सम्मुख है तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सममान। और इस प्रकार जब सभी चले जाते हैं तब श्री राम अपनी प्रजा को बिल्कुल एक पिता के समान प्रजा का पालन करते हैं। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे, राजाज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे।
और आइए अब थोड़ा सा राम राज्य का भी वर्णन कर लेते हैं कि उस समय श्री राम के काल में राज्य शासन किस प्रकार था। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे, क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापार भार, भंडार देश का भरने को, शूद्रों में था सेवादि भाव, उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे, कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ ग्रह को उन्नति अति देते थे। रहता था वानप्रस्थ वर्ग तप करने में, तीर्थाटन में सन्यासी तत्ववेत्ता हो लगते थे ब्रह्माराधन में। शासनकार भुराज के था प्रधान यह मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। और जब श्री राम वहां शासन करते थे तो उनका केवल एक ही मंत्र था कि सारे कार्य केवल धर्म के अनुसार ही होने चाहिए। नियमों में ऐसी पोलन थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा, राजा अपना आनंद करे रोती चिल्लाती रहे प्रजा। अब भी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य की ही उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। श्री राम के राज्य में इतना अधिक शासन था, इतनी अधिक खुशियां थी, इतना अधिक सभी में कर्तव्य तथा अधिकारों के प्रति बोध था कि आज भी जब हम कहीं अच्छे शासन को देखते हैं तो आज भी उसकी उपमा राम राज्य से दी जाती है। कहना यह है वह राज्य तंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम, आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, आज हम श्री राम की इस कथा को यहीं पर विराम देंगे कि किस प्रकार से श्री राम अयोध्या से वापस आते हैं, उनका राज तिलक होता है और उसके पश्चात उनकी प्रजा उनके शासनकाल में किस प्रकार से खुशी खुशी रहती है। तो प्यारे भक्तों, हमारी कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। तो आपको श्री राम की यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए कथा को संपूर्ण करते हुए अब कर लेते हैं हम आरती, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की कोई भी पूजा उनकी आरती के बिना संपूर्ण नहीं होती। तो आज हमने रामायण को संपूर्ण किया है, इसलिए आज हम यहाँ पर श्री रामायण जी की आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, शुक सनकादिक शेष अरुशारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर बस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतन शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भुसुंडी गरुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरिन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की।
दलने रोग भव भूरि अमी की, ताते मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, यह थी रामायण जी की आरती। और अब एक बार अपने प्रभु श्री राम की आरती भी कर लेते हैं। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। आनंद की सरिता उभरी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। वाम भाग में जनक जली लली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे। संतों की यहाँ भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, जब कहीं भी श्री राम की रामायण का पाठ होता है, श्री राम का गुणगान होता है, वहां भला श्री हनुमान जी का नाम ना हो, श्री हनुमान जी की आरती ना हो, तो कहते हैं कि वह सारा पाठ, वह सारी पूजा व्यर्थ होती है। क्योंकि श्री हनुमान के बिना तो श्री राम का कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। तो चलिए राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी की आरती भी कर लेते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलने रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमिकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारे कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई।
आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को इस संपूर्ण रामायण की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा यह प्रयास कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि इस बीच मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और चलिए, इसी के साथ अपनी श्री रामायण को संपूर्ण करते हुए प्रभु श्री राम को एक बार फिर से प्रणाम कर लेते हैं। जय श्री राम।